अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है भाभी? अरे धोखा कर दिया लोगों ने। ये क्या है भाभी, क्या लेके बैठी हुई है आप? मैं कुकर लेके आई हूँ। अच्छा ये कुकर है फ्रेंड्स, हमें तो पता ही नहीं था ये कुकर होता है। ये कौन सा पिजन? अरे कबूतर वाला पे है। अरे वाह भाभी, कबूतर वाला कुकर। फ्रेंड्स हमने तो कभी कबूतर वाला देखा ही नहीं, हम तो हमेशा लोमड़ी वाला देखते हैं। तुम्हें पता है पिजन का मतलब कबूतर है? हाँ पिजन का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे कबूतर बना था इसलिए मैंने देख लिया भाभी, नहीं तो मुझे क्या ही पता लगेगा। लेकिन मुझे ना मेरे साथ धोखा कर दिया। मैं जुगाड़ कर रही थी कि सस्ता मिल जाए, सस्ता मिल जाए। हाँ। उन्होंने मुझे महंगा दिया, ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, 15% डिस्काउंट मिल रहा है। भाभी आपके लिए मैं महंगा वापस क्या, कर दूंगी। आपके लिए महंगा क्या सस्ता क्या, आप तो इतनी अमीर हो। मैं जुगाड़ करती हूँ, तुम्हें पता नहीं है? अमीर हूँ, लेकिन वो तो जब जनाब की बात आती है होना पड़ता है ना, वरना भाग जाएंगे। हाँ नहीं तो भाभी हमारे लिए तो सारे रोड छाप जो है सूट्स ले आती हो, और भाई और सबके लिए रेहान के लिए तो ब्रांडेड जाती हो, अरमानी जॉर्जियो अरमानी। हमें तो लगा भाभी वो अरमानी कोई आदमी है। ब्रांड है वो ब्रांड है। अच्छा भाभी मुझे लगा कोई जॉर्जियो अरमानी नाम के दो भाई थे तो आपस में मिल गए तो कंपनी बना दी जॉर्जियो अरमानी। हेलो ना फ्रेंड्स, हमें क्या पता, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। बहुत फनी हो तुम। भाभी हम हर कोई यही कहता है मैं बहुत फनी हूँ, जब से मैं फनी के साथ बैठी हूँ शादी करके फनी फनी हो गई हूँ मैं। फन फना रही हूँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल भाभी, तभी से बात करेंगी आप। खैर तुम बताओ तुम्हारे ससुराल में क्या चल रहा है भाई? हाँ भाभी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं। रात में घूमते हैं 11 बजे 12 बजे रात के 11-12 बजे रात में घूमने निकल जाते हैं, भले ही हमारे ससुर जी को पसंद ना हो, क्योंकि हम तो भाभी आप जानती हो हमें जब घूमना होता है तो हमें घूमना होता है। और भाभी तो हम सबको राजी कर लेते हैं कि 11-12 रात में भी चाय पीने का मन करे तो बाहर निकल लेते हैं। राजी नहीं कर लेते हैं। अब लोग सोच बेचारे मजबूर हो गए हैं। वो लोग क्या करें, वो उनको पता है वैसे भी तुम इतनी अपर बला हो सुनोगी किसी की नहीं, तो उन्होंने कहा राजी होने में ही भलाई है। खैर भाभी ये तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। भाभी वैसे भी अब मैंने वॉशिंग मशीन भी दिला दी है तो अम्मी को जो है वॉशिंग मशीन में धो लेंगे। सेमी ऑटोमेटिक दिला दी भाभी, सेमी ऑटोमेटिक बहुत बढ़िया है, उसमें सारे बटन वर्सन जो है बहुत भाभी उसमें आसान है। आज के जमाने में सेमी ऑटोमेटिक, उसमें भी उतनी ही मेहनत है। तुमने क्यों उनके साथ इतना बुरा किया? मतलब इससे अच्छा तुम हाथ से धो लेती। तुम भी चालू हो मतलब बजा के रहोगी। सेमी ऑटोमेटिक में इतने सारे बटन, इतना कंफ्यूजन, इतनी मेहनत। ऑटोमेटिक में इधर, सेमी ऑटोमेटिक में इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, इतनी परेशानी। आजकल सब ऑटोमेटिक ले रहे हैं। ऑटोमेटिक में एक बटन, एक स्टार्ट, सारा काम फिनिश। बट भाभी वो तो 50 से 60 हजार की है, इतना पैसा तो मैं अपने घर में लगाती हूँ आइकिया के लिए। बाकी सबके लिए क्यों लगा दूँ, वो तो ससुराल है, ससुराल के लिए थोड़ी ना इतना पैसा लगा दूंगी। तभी मैं कहती हूँ तुम मुझे कॉपी करती हो, अपने लिए महंगा दूसरे में। खैर कोई बात नहीं। भाभी आप थोड़ा तो चीपीपन समझना पड़ेगा ना, आपसे चीपी थोड़ा तो चीपी सीखा है आपसे ही। तो तुम वहां पे, अच्छा वहां पे बतख खड़ी हुई थी बहुत सारी, तुम्हें क्या लगा? हाँ तो भाभी वो लगा बहुत दिन से भूखी है भाभी, तो मैंने सोचा दाना डाला, इतना कचर कचर करके खाने लगी भाभी, ऐसा लगा किसी ने कोई खाने नहीं देता, क्योंकि हमें तो व्लॉग में दिखाना हम ही सिर्फ खाना खिलाते हैं, हम ही सिर्फ सबको देते हैं, हम ही सबको बुलाते हैं, हम ही सबको उठाते हैं। वो वाले भैया, दूध वाले भैया, वॉचमैन भैया, ड्राइवर भैया, ऊपर वाले भैया, नीचे वाले भैया, सैया 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 सैया। रुको रुको रुको, इतना कैसे बर्दाश्त करूं मैं? भाभी मैं तो बोलती चली जाती, बोलती चली जाती, कुछ समझ नहीं आता क्या बोली, कुछ समझ नहीं आता आपको बोलने। हाँ भाभी फ्रेंड्स, आखिरी में सिर्फ भाभी फ्रेंड्स समझ में आता है, इतना मैं बोल देती हूँ। तुम्हारे फ्रेंड्स तुमको कैसे झेलते हैं, इतना बोलती हो? तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, बस चपड़ चपड़। अरे भाभी झेलते कहाँ हैं, हमें तो पेलते हैं। देखो तुम वहां गई, तुमने बतखों को खाना खिलाया, तुम ये भी कह सकती थी कि हमने बतखों को खाना खिलाया, अच्छा लगा, हमें अच्छी फीलिंग आई। लेकिन तुमने कहा बेचारी कब से खड़ी होंगी, भूखी थी बेचारी, प्यासी थी। तुम्हें पता नहीं है वो पालतू होती हैं, उनके मालिक उनको कुछ देर के लिए छोड़ते हैं जिससे कि वो सैर करे, स्विम करे, एंजॉय करे। फिर जब वो वापस जाती है ना तो उनके मालिक उनको खुद खाना देते हैं। 1 मिनट भाभी, ये तो आपको पता है, मुझे पता है, पब्लिक को थोड़ा ना पता है, पब्लिक को तो यही बताना पड़ेगा, नहीं तो वो सहानुभूति कहाँ से आएगी। हेलो फ्रेंड्स, ये तो दिखाना ही पड़ेगा कि मैं कितनी दरिया दिल हूँ, कितनी दयालु है ना। अम्मी का रो रो के बुरा हाल है, कब आ रही हो? अम्मी का रो रो के बुरा हाल है? अरे कल ही तो बोला मैंने अम्मी को कि मैं बस निकलने वाली हूँ यहाँ से, बहुत दिनों के, अब थोड़ा ना झेला जा रहा है यहाँ पे। अच्छा तुम मौधा में रह के दूसरा चक्कर लगा लिया तुमने कानपुर का? हाँ भाभी, मतलब इतनी मौज। भाभी मुझसे रहा ही नहीं रहता, लग रहा था क्या करूँ, शॉपिंग हो नहीं पा रही, स्टाफस खा नहीं पा रही भाभी, कॉफी नहीं पी पा रही हूँ।
मैं मेरे से रहा नहीं जाता भाभी। सुनो, मैं सोच रही थी नई नई शादी होती है तो दुल्हन अपने लॉस के साथ टाइम स्पेंड करती है, उन लोगों को समझती है, अपने साथ थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ाती है, लेकिन तुम्हें तो शादी के बाद सिर्फ मौज और लड़का उड़न छू कर लेना है। बस भाभी वही तो बात है, इसीलिए अगला अवार्ड आपकी तरह वंडर मॉम का मुझे वंडर गर्ल मिल जाएगा। आप समझ सकती हो। मैं तो तुम्हें अभी दे देती हूँ वंडर गर्ल। हाँ भाभी, कोई है ही नहीं, लोगों को क्या ही पता लगेगा है? तुम्हारे जैसी कोई है भी नहीं, तुम वंडर गर्ल ही हो, एक अजूबा। जनाब सालों के बाद जनाब फाइनली आज का फाइनली बोलने में जो खुशी है वो मुझे कभी नहीं हुई। आपको अवार्ड मिल गया जनाब। Yes, मतलब काफी हार्ड वर्क और काफी सब्र के बाद मुझे अवार्ड मिला है। वो सब तो ठीक है, कौन सा अवार्ड है ये बताइए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये है दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो अमिताभ बच्चन को मिला था। नहीं। इतना बड़ा अवार्ड मिल गया आपको। मैडम मेरी बात सुनो। ये है दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड्स 2022। आइकन अवार्ड्स And मतलब I ये got- फिल्म फेयर अवार्ड्स भी नहीं है, दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड नहीं है, वो जो मतलब। मैडम इतनी सारी बातें मत करो, पब्लिक को सब पता चल जाएगा कि ये रियल अवार्ड्स नहीं बट है। मुझे तो पता होना चाहिए ना जनाब, मतलब मैं अभी सब्सटेंस लेके आई हूँ, मतलब वुमेन ऑफ तुम्हें कभी अवार्ड नहीं मिला ये वाला, तुम क्या जानो? मुझे नहीं मिला। मैंने अप्लाई नहीं किया था ना जनाब, मतलब खरीदा नहीं, सॉरी मतलब। और फिर बोल रहा हूँ मैडम, सबको पता चल जाएगा कि अवार्ड कैसे मिला है मुझे, ऐसा नहीं बोलने का। तो मैं बता वैसे दूं कि आप मुझे मिला है। बहुत तेज हैं जनाब, जैसे ही मुझे अवार्ड मिला आपके इतने ज्यादा चुल हुई कि आप बिल्कुल चुलचुला गए, मतलब मतलब फोटो, खैर। फोटो। हाँ क्या जनाब, क्या हो गया? अरे अपने आप को उस फेस से बाहर निकालिए, अब आप घर पे हैं जनाब, ये घर है। सॉरी मैं भूल गया था। तो मैं बात कर रहा था, मुझे मिला है फाल्के आइकन अवार्ड्स 2022 फॉर द बेस्ट अपकमिंग प्रोमिसिंग स्टारलेट ऑफ द ईयर। स्टारलेट ऑफ द ईयर अवार्ड। जनाब आप स्टारलेट हैं, ये तो मुझे इतने सालों में पता ही नहीं चला। स्टारलेट मतलब एक्ट्रेस, और मैं हूँ एक एक्टर। मैं तो एक्टर था। आप तो एक्टर बन के ही गए थे घर से, तो क्या हुआ? साला धोखा कर दिस। साला गंगा बोल के गंदे नाले में कुदा दिस। जनाब इसीलिए बोला था पढ़ लीजिए, पढ़ाई जरूरी है। मैडम मैंने उनसे बोला था कि मुझे अवार्ड एक्टर का अवार्ड चाहिए। जब गलत कैटेगरी का खरीदेंगे तो वो वही देंगे ना। उनका आपने देखा है ओनर कैसा है? वो खुद चूरन है। उनको जरा जाके एक बार विटनेस कर लीजिए। Yes. उनका नाम है कल्याण जी जाना। तो बराए मेहरबानी प्यार से उनको थोड़ा जानिए। जाके जरा जानिए कि वो अवार्ड जो ये जिन्होंने अवार्ड दिया है, ये सब इसके क्यों अवार्ड बांट के रहे जो चेयरमैन हैं उनको जरा जाके देखिए, उनके अचीवमेंट्स देखिए, और फिर कंपैरिजन करिए दादा साहब फाल्के हु वाज वन ऑफ द आइकॉनिक Yes. इन टर्म्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, और एक्चुअल दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि इंडस्ट्री जो कि मीडिया मिलता है, वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग लोग देते हैं। बट जनाब ये तो बहुत डरगेटरी हो जाएगा दादा साहिब फाल्के के लिए नाम लगाना। पब्लिक को बताना जरूरी है ना, पब्लिक को तो पता चल जाए। पर क्या ही पता चलेगा, लेकिन जनाब आप एंजॉय करिए, क्या ही पता लगेगा लोगों को। लोग सब ऐसे ही हैं। मैं स्पीच तैयार है मेरी मैडम। स्पीच हिंदी में कर लीजिए, इंग्लिश नहीं आती आपको। किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहने की कोशिश करो जनाब मिमिक्री तो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने की कोशिश में लग जाती है ना। थोड़ा सम्मान भी कर दूं क्या? सलमान आप हैं ना आधे वो भी। दीपी अगर वैसे मैडम अगर बात करी जाए तो जब मैं ही फेक सलमान और फेक शाहरुख हूँ तो अवार्ड भी fake। कैसे फेक हो सकता है? रियल क्या हो बोलती सकता है। अब इसी में ही मेरी पब्लिक जो है हाय 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 मेरी पब्लिक झूम जाएगी। बस मैं ये दिखा दूंगा इंस्टाग्राम में डाल के हाय 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 वाह 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 वाह। पब्लिक दिमाग खोलो, देखो रियलिटी, ये सब अवार्ड्स कहाँ से आ जाते हैं सब पता चल जाएगा आपको। यस लेकिन लोगों को क्या ही पता लगेगा जनाब। मैं भी तो लेके आई हूँ अभी। मैं तो दुबई चली गई थी लेने के लिए, और हाँ, यहाँ नहीं तुम्हें मिला। कौन सा अवार्ड मिला था? आप उसकी भी बेइज्जती करेंगे क्या? नहीं मुझे पता करना है, क्योंकि इसके सामने तो मुझे कोई भी मैं वंडर मॉम में गई थी, वुमेन ऑफ सब्सटेंस लेने। कौन सा पहला नहीं पता? वंडर मॉम। वंडर मॉम। तो नेक्स्ट ईयर आप कौन सा अवार्ड लेंगे? स्टारलेट तो आपको मिल गया। नेक्स्ट ईयर इस बार मुझे मिला है
तारसा फाल्के आइकन अवार्ड फॉर अपकमिंग स्टारलेट ऑफ द ईयर अवार्ड, और अगली बार मुझे मिलेगा डीवा अवार्ड। ओ माय गॉड जनाब, मैं लूंगा, जनाब लेंगे डीवा अवार्ड। डीवा, क्योंकि मुझे डीवा ही पसंद है। जनाब बिल्कुल हलवे मतलब अच्छे लग रहे हैं आप। अच्छे लग रहे हैं जनाब। और जैसे कि कहते हैं कि जनाब थोड़ा मुझे भी क्रेडिट दे दीजिए, मेरी वजह से ही आपको लोग जाने हैं, वरना आपको लोग जानते ही नहीं थे। आपको कौन जानता था जनाब? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जनाब, मैं कब तक हंसी में निकालूं, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। जनाब ये बताइए, आप पूरा ससुराल सिमर का 1 साल आपने बिल्कुल कॉन्स्टिपेटेड मुंह बना के निकाल दिया। हमेशा कॉन्स्टिपेशन आपको रहता था, ऐसा लगता था, एक्टिंग ही नहीं कर पाए आप। आपको एंड में क्या किया, उस शो से आप बिल्कुल बाहर हो गए। फिर उसके जनाब आप मेरी कभी नहीं सुनते, अभी तो सुन लीजिए जनाब। हाँ, किसको आंख मार दी जनाब? ओ जनाब अपनी फीमेल गर्ल्स ही इज बुक्ड गर्ल्स ही इज टेकन। वो कितनी भी आंख मार ले बट ही इज टेकन। वो अलग बात है कि इनकी बुकिंग कोई लेना ही नहीं चाहता। इधर पोज ले। अरे मैडम आज तक तमीर भाई ने मुझे मेजरमेंट लेते टाइम टच नहीं किया, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई? हाउ डेयर यू टच मी? वो पीछे आ रहे हैं अवार्ड लेकर के, उनसे अवार्ड लीजिए, उनसे इंटरव्यू लीजिए, मुझे मत टच करिए। यहाँ पे मुझे परेशान कर दिया है पूरे मीडिया ने। दीपिका जी कहाँ जा रही है? दीपिका जी अवार्ड के बारे में बोलिए। दीपिका जी थोड़ा सा कुछ बोलिए। दीपिका जी आप बोलिए। लोगों को समझ नहीं आता कि मुझे मीडिया से कितनी नफरत है? आप लोगों को समझ नहीं आता? दिख नहीं रहा आप लोगों को? मैं जब खुद बुलाती हूँ अपने यहाँ रिसेप्शन पे, तभी मैं इज्जत देके खाना खिला के भेजती हूँ आपको। बाकी आप लोग मुझे बाहर मिलते तो मुझे पसंद नहीं है आप लोगों से बात करना। बट दीपिका जी हम तो सिर्फ पूछ रहे थे, जोहेब भाई के लिए अवार्ड मिला है, जोहेब भाई को। हाँ तो उनसे जाकर के पूछिए ना, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं पता उनको कौन सा अवार्ड मिला है इस नकली फालतू का। साला यहाँ ढाका रिपोर्टर है साला, इतनी देर से देखा जा रहा है साला, जब देखो साला गाली पे गाली दी जा रही, साला गुस्सा कर रही। क्या दिक्कत है साला? परेशान करके रख दिया साला हम लोग को। क्या दिक्कत है साला? वहां पे जब आते हैं तुम्हारे तरफ रिसेप्शन में तो साला बहुत सारा साला ऊपर पलकों की छाव पे रखती हो, और साला यहाँ जब आ गए तो साला जो है कोई इज्जत नहीं यहाँ पे। क्या दिक्कत है साला? साला पब्लिक है यहाँ पे, सब जानती है साला। ये असली चेहरा तुम्हारा दिख रहा है, समझे कि नहीं? यहाँ पे तुम असली चेहरा इतना दिखा रही हो, जो व्लॉग में इतना स्वीट जो बन के बैठ जाती है, कपचैया बन के एकदम की बहुत सारा अच्छा काम है, बॉन्ड और वाइब मैच कराती हो। साला यहाँ बॉन्ड और वाइब साला सब गायब हो गया है। बॉन्ड और वाइब है आपको मेरे दीपिका की दुनिया में दिखेगा, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। साला यही तो असली चेहरा है जो मीडिया के सामने आया तुम्हारा। साला बहुत सारा जो करती थी ना, कि दिखाती थी कि जो है बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट हो। अभी यही साला तुम जो है अगर अपने व्लॉग में गिर जाती और साला हम लोग पकड़ लेते तो कहते यही वाले भैया देखिए कितने स्वीट थे, इन्होंने हमें बचाया है, सब तारीफ करते। अम्मी के पास जाती तो अम्मी कहती हाँ बहुत अच्छा किया जो बचा लिया, ऐसे ही सबको दुआएं देती वो है। और साला यहाँ पे अभी तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। देखिए आप लोग मेरे बारे में हमेशा गलत ही लिखते हैं, आप लोग मेरे बारे में कभी अच्छा लिखते ही नहीं। ऐसा साला अच्छा काम करते हो, करोगे तो हम अच्छा लिखेंगे, गलत काम करोगे तो साला गलत। अब यहाँ पे तुम साला गाली दे रहे हो तो क्या सोचते हो? साला हम लोग अपने उसमें डालेंगे तो अच्छा डाल के डालेंगे। आप लोग क्या लिख रहे थे कि मैं मोबाइल में घुसी हुई थी, मैं गिर गई और मुझे किसी ने बचाया और मैंने उसको है ना स्लैम कर दिया। तो वो साला बंदा तुम्हें बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश करता है। हर आदमी का साला नियत गंदी नहीं होती है साला, मैडम समझ लो। जो तुम सोचती है कि तुम्हें कोई छूने के, तुम कोई साला अतरंगी जो ऊपर की अप्सरा नहीं उतरी हो, जो तुमको सब छूने के लिए तैयार रहेंगे। वो साला मोमेंट का टाइम था, वो बंदे ने देखा कि तुम साला गिर रही हो, वो हेल्पिंग हैंड देने के लिए आया था। साला तुमने उसको ऐसे दिखा दिया, वो बेचारा एम्बैरेस होकर पीछे चला गया। साला ऐसे दिखा देते हैं? कोई साला हेल्प करते तुम्हें? साला तुम लोग को पल को ऊपर हम लोग चढ़ा देते तो साला तुम लोग उड़ जाते हो। अभी साला एक सेकंड लगता है पब्लिक को सब असलियत जानने में। तुम्हारा सही चेहरा दिख गया साला, मुंह बंद रखना तुम अपना, साला बहुत चिल्ला चुकी हो, ठीक है ना? ये साला मीडिया सब जानते हैं, सारा पब्लिक के सामने आ चुका है तुम्हारा असली चेहरा साला। ये साला को बनाओगे भोली भाली जनता, इतनी प्यारी जनता जो हमेशा इमोशनल में साला बह जाता है। तुम सब लोग साला इमोशनल दिखा दिखा के अब तुम्हारा असली चेहरा साला सामने आया है। जब तुम भाग रहे थे साला, तुमने जब बोला है ना, उस आदमी को ऐसे नजरों से देखा है, ऐसा लगा था उसने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया हो, जबकि वो बेचारा तुम्हारी मदद कर रहा था। ये साला ढाका रिपोर्टर ने सब कैप्चर किया, साला पूरा दिखाएगा। मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैं ही सही थी अपनी जगह, चाहे जो हो जाए। वो तो वक्त बताएगा मैडम। चलिए चलते हैं, अगले ब्लॉग में देखते हैं आपको। प्लीज जाइए। हाँ भाभी, तो आपको वंडर मॉम का जो अवार्ड मिला है वो सही मिला है भाभी? हाँ तो आपको पता भी है भाभी वंडर मॉम क्या होती है? मैं हूँ वंडर वुमन, मतलब मैं हूँ वंडर वुमन। बेबी वंडर मॉम, भाभी आपको वंडर मॉम हम बताते हैं क्या होता है। वंडर मॉम आप हो
लेकिन बिरयानी के लिए मेड की हेल्प चाहिए होती है आपको। वंडर मॉम आप हो, लेकिन घर के सफाई के लिए अलग से मेड लगे की जरूरत होती है आपको भाभी। आप वंडर मॉम हो, इसलिए व्लॉग की शूटिंग और एडिट करने के लिए भी आपको 4 लौंडे साथ में चाहिए होते हैं। आप वंडर मॉम हो, लेकिन शादी की तैयारी के लिए भी पति के दोस्तों का साथ ले जाती हो। आप वंडर मॉम हो, लेकिन ससुर का खाना नीचे से ही आता है भाभी, है ना? क्यों भाभी, सही है ना? इसी वंडर मॉम कहते हैं ना। और वंडर मॉम हम बताएं भाभी अब क्या होते हैं? वंडर मॉम है हमारी घर की मम्मियाँ, ठीक है? उनको देख लीजिए, जो घर का झाड़ू, बर्तन, लोगों की सफाई, घर की सफाई, सारे पापा मम्मी लोगों को चाय देना टाइम पे। सुबह सुबह भाभी 6 बजे उठना पड़ता है ऐसे घर में। उन्हें वंडर मॉम का टाइटल मिलना चाहिए। आपका नहीं भाभी, है ना फ्रेंड्स? ये जो बताई रहती है ये फेक वंडर मॉम मत बनिए भाभी आप। असली वंडर मॉम हमारे घर में मम्मी लोग हैं जो काम करती हैं राइट फ्रॉम स्टार्ट। ये तो मैंने इंग्लिश में बोल दिया फ्रेंड्स, सॉरी, फिर से हिंदी में आती हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि सुबह से जो उठती हैं 6 बजे से, और भाभी आप तो दोपहर के 1 बजे उठती हो, तो आप तो वंडर मॉम का टाइटल रहने ही दो। हमारी मम्मियाँ उठती हैं, उनको देखो। तो फ्रेंड्स आप भी जो है ऐसे फेक वर्ड्स के पीछे कभी भी मत सोचिएगा कि ये बहुत ही फेक है, बहुत ही आइडियल बहू हैं, आइडियल मॉम हैं या आइडियल बेटी हैं। ये घंटा कुछ नहीं है। असली वंडर मॉम आपके बगल में बैठी हुई आपकी मम्मियाँ हैं, जो आपके लिए सुबह से उठती हैं, नाश्ता बनाती हैं, खाना बनाती हैं, पापा के लिए टिफिन तैयार करती हैं, बच्चों के लिए टिफिन तैयार करती हैं, उनको स्कूल भेजती हैं, फिर सफाई में लगती हैं, फिर रात का खाना लगाती हैं, और सबको खिलाने के बाद, सर्व करने के बाद, बर्तन मांजने के बाद, सफाई कंप्लीट करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद लेट जाती हैं आखिरी में थक के। वो होती हैं असली वंडर मॉम, समझी भाभी? अब ये याद रखना, डायलॉग भूलना मत जिंदगी में। इतना बड़ा डायलॉग था। तुम तो पागल हो, तुम्हारे कहने से मुझे समझ आएगा। मेरी ऑडियंस सब जानती है मैं ही वंडर मॉम हूँ। तो फ्रेंड्स चलते हैं फिर। वैसे भी इनको असलियत दिखाई दी आज भाभी को। चलो अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी हार्ट दे दो। माशाल्लाह कितना प्यार है हमारे अंदर। फ्रेंड्स ये देखो कितनी वाइब मैच करती है हमेशा। चलो भाभी निकलते हैं। हट। अरे चबूतरा क्या कर रही हो? हाइलाइट्स निकाल रही हूँ भाभी। पर भाभी हाइलाइट्स निकाल रही हूँ। अरे चबूतरा, लेकिन बाल तो ढकने होते हैं ना हिजाब में। शादी के बाद क्या हो गया? दंगल शादी के बाद दंगल मचा दिया तुमने तो बिल्कुल ही। भाभी थोड़े दिन के लिए तो भाभी ठीक है, और फिर जब ज्यादा गालियां पड़ेंगी तो फिर दोबारा से कर लूंगी भाभी। अभी थोड़ा सा ऐसे ही ठीक है भाभी, थोड़ा सा ऐसे ही ठीक है। थोड़ी सी हवा नहीं लगती थी भाभी, गर्मी लगती थी। कोई नहीं, वो क्या हुआ, कान के पीछे से दुपट्टा जो जाता है वो भी ठीक से करो। वो कान के पीछे ही है। कान के पीछे ऐसा नहीं है, ये कौन सा अतरंगी कान के पीछे है? ऐसे नहीं होते हैं, पीछे करो, ये है बाल। भाभी नहीं, ये असली होता है। भाभी, ये शादी से पहले वाली जो थी वो रहो, औकात में रहो थोड़ी सी। भाभी मेरे झुमके कहाँ हैं? अच्छा नहीं लगता ऐसे भाभी। झुमके कहाँ हैं मेरे बड़े बड़े? मैं ऐसे लटका झुमके की जरूरत नहीं है, झुमके की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ भाभी, आजकल लोग कितना ज्यादा बोलने लगे ना भाभी, इतना ज्यादा ट्रोल करने लगे, इतना ज्यादा परेशान करते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को लगता नहीं है कि कितना ज्यादा हर्ट होता है अंदर से? फ्रेंड्स अल्लाह ताला सब देख रहे हैं। अरे क्या कर दिया लोगों ने? कमेंट्स ही तो करें, सही कमेंट्स तो करें जो बात सही थी। कितना बर्दाश्त कर रही हूँ मैं, कितना कह रही हूँ। आप लोग किसी का दिल नहीं देखते, आप लोग किसी की फीलिंग्स नहीं देखते, आप लोग को किसी के जज्बातों से कोई प्रॉब्लम, कोई भी मतलब नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ ट्रोल करने लग जाते हैं। फ्रेंड्स ऐसा अच्छा नहीं है। फ्रेंड्स ये सब चीजें अच्छी नहीं है। आप तो तुमने कभी ट्रोल नहीं किया किसी को? पता है ये भी गुनाह में आता है फ्रेंड्स, आपको पता है ये? अच्छा ये गुनाह है? मतलब आपको किसी ने गलत अगर कमेंट सच्चा आईना दिखाया और पॉजिटिव कमेंट नहीं हुआ तो वो ट्रोलिंग हो गई, करेक्ट? और आपने कभी ट्रोलिंग नहीं की किसी को? आपने किसी के बारे में बुरा नहीं बोला? ट्रोलिंग करते हैं हम, बहुत वो क्या हुआ था अच्छे जब रेस्टोरेंट में गई थी, जब आप पास्ता में कसूरी मेथी ढूंढ रही थी, याद है? पास्ता कभी खाया है आपने? फर्जी रेस्टोरेंट में। तो वो फर्जी था भाभी। फर्जी तो था, लेकिन वो पास्ता में कसूरी मेथी नहीं होती। जाके पता लगाओ, पास्ता में कसूरी मेथी नहीं डलती है, ठीक है? जब खाना नहीं पता, फाइन डाइनिंग का मतलब क्या होता है? फाइन डाइनिंग प्लीज आप जाके पहले देखा करो, फिर किसी के बारे में गलत बोलो। फाइन डाइनिंग और स्ट्रीट साइड फूड में डिफरेंस होता है। स्ट्रीट साइड फूड का जब आप वो खाएंगी पास्ता, उसका अलग मामला होता है, लेकिन पास्ता में कसूरी मेथी नहीं होती है बहन, ठीक है ना? फ्रेंड्स को नहीं कहना चाहिए, बहुत गुनाह। अब ये मत सोचो कि आपके सारे फ्रेंड्स को नहीं पता होगा, ठीक है ना? सबको पता होता है, जिन लोगों ने खाया होगा सबको मालूम होगा। और बेचारे जिनको नहीं खाया होगा, आप उनको बहकाओ मत ये कह के कि यहाँ पे ये खराब है। अब तब आपका गुनाह कहाँ गया? आप किसी के पेट में, किसी के रेस्टोरेंट के बारे में गलत रिव्यू दे रहे हो, अननोइंगली आपको पता भी नहीं है कि उसमें क्या डला है, मालूम भी नहीं है, फिर भी आप उसके बारे में गलत रिव्यू दे रहे हो। हम तो बोलेंगे कि गुनाह पड़ता है हमें कहने पे, भले किसी को पड़े चाहे ना पड़े। क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। यस, हम तो बोलेंगे। अच्छा, क्योंकि आप चबूतरा हो तो आप कुछ भी कह सकती हो, करेक्ट? भाभी प्लीज
मैं बहुत हर्ट हूँ इन सब चीजों से, प्लीज भाभी, बहुत हर्ट हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत आपकी हंसी हमें बर्दाश्त नहीं होती, हमने कुछ बढ़िया। कहा आपसे? आप तो कभी किसी का गलत करती नहीं हो ना। भाभी नहीं करती, मैं गलत नहीं करती, वो अलग बात है, मैं कैमरे पे नहीं दिखाती, लेकिन मैं 7 साल से गलती कर रही हूँ लोगों की। खैर कोई बात नहीं रिजा भाभी। के साथ आप गलत नहीं करती हो, हैं? नहीं भाभी, मैं उसको रेहान और भी- रिजा में आप दोनों में डिफरेंशिएशन नहीं करती हो, राइट? रेहान को आप 20,000 के जूते दिला सकती हो, 15,000 के जूते दिला सकती हो, 1 लाख के आईपैड दिला सकती हो, लेकिन रिजा को नहीं दिला सकती। रिजा को कौन सी शादी की अपनी लोकल घड़ी दिला दी और कहा कि बच्चों को महंगी चीजें नहीं चाहिए होती हैं। वाह वाह भाभी, वाह वाह, मेरी बात अलग है, मैं हूँ, मैं अलग भाभी हूँ। माशाल्लाह। माशाल्लाह, प्यार बहुत है हमारे अंदर, Best प्यार अंदर। family चल in हट the हट, world. किनारे किनारे हट। आज फिर से फ्रेम में आया नहीं था। माशाल्लाह। माशाल्लाह, कितने प्यार है हमारे अंदर। आओ गली मिल जाओ, आओ गली मिल जाओ। बेस्ट फैमिली इन द बेस्ट फैमिली फ्रेंड्स, ऐसे ही वाइब मैच होनी चाहिए, ऐसे ही बॉन्ड होना चाहिए। ये जो बॉन्ड है ना, जो बॉन्ड है हमारे बीच, बॉन्ड ज्यादा तो एक्टिंग नहीं मेरी, बता देना जब उतरो। रोना है? आप मुझे भी रोना है क्या? मुझे तो आ ही जाता है। मैं नहीं, अभी नहीं, अभी तो तुम ठीक हो ना, ठीक हो ना? अभी तुम्हारे कैमरा लाऊंगी, उसके बाद रोना शुरू कर देना। फ्रेंड्स, मेरी भाभी फरिश्ता है फ्रेंड्स, ऐसी कभी नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती फ्रेंड्स। कोई चाह के भी उनके जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दोगली है फ्रेंड्स। क्योंकि इतनी मैंने मारी है तुम्हारी ड्रेसेस की, मैं पूछो ही मत। इतनी गालियां खा चुकी हूँ मैं, अब तो मुझे फर्क नहीं फ्रेंड्स, पड़ता। जुगाड़ करने के चक्कर में सब बिगाड़ दिया इन्होंने फ्रेंड्स। जुगाड़ की बात ही नहीं थी, मुझे सस्ता ढूंढना था बस। वही तो जुगाड़ होती है। फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। हम लोगों की बहुत अच्छी फैमिली है, हम लोगों को प्यार करें और हमें ट्रोल नहीं करें, क्योंकि फ्रेंड्स गुनाह पड़ता है troll माशाल्लाह करने से। माशाल्लाह माशाल्लाह, सी माशाल्लाह। चलो हो गया, हट, चल चलते हैं। Yeah.